Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Science and Magic. So basically आज डेट जो है 13 अप्रैल हो गया है, 13 अप्रैल 2025। दैट मीन्स हमारा अप्रैल में नया सेशन शुरू होता है, क्लास 10th का भी और क्लास 9th का भी। क्लास 10th का सिलेबस ऑलरेडी मैंने स्कूल में स्टार्ट कर दिया है, बट कॉपी चेक एंड मार्क्स पुटिंग एंड रिज़ल्ट अनाउंसमेंट वगैरह के चक्कर में यूट्यूब पे लेट हो गई हूँ शुरू करने के लिए। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्लास 10th का। आफ्टर दैट हम क्लास 9th का सिलेबस शुरू करेंगे। देखा जाए तो CBSE 2024-25 यानी CBSE और BSEB यानी कि सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन एंड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो आपका जो क्लास 10th का इस बार का सेशन होगा वो बेसिकली 25-26 होगा, 25-26 होगा। और 9th का जो होगा वो भी क्या होगा, 25-26 होगा। तो बेसिकली मैं इस चैप्टर में, या आप कह सकते हैं कि क्लास 10th का जो साइंस का सिलेबस है, अगर हम CBSE की बात करें तो टोटल हमारे जो चैप्टर्स हैं वो फाइनली आपके टोटल इसमें देखा जाए तो आपके 4 जो है केमिस्ट्री का सिलेबस है, लेकिन पीरियोडिक टेबल जो है CBSE में नहीं आता है। CBSE में ये वाला चैप्टर कटा हुआ है। सेम अगर हम इसकी बात करें तो आप फिजिक्स का सिलेबस का बात करें तो इसमें आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत और मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसमें शायद आपका सेकेंड चैप्टर है, विद्युत भी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नहीं है, इसमें से भी ये चैप्टर कटा हुआ है। एंड यहाँ हम बायोलॉजी की बात करें तो लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। यहाँ पे लास्ट के जो ये चैप्टर्स हैं आपके इन्वायरमेंटल साइंस के, वो आपके कटे हुए, जैसे कि आपका ऊर्जा के रिसोर्स, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक तो ये जो चैप्टर्स हैं ना आपके लास्ट के 2 चैप्टर्स ये कटे हुए हैं। लेकिन बिहार बोर्ड के हिसाब से, BSAB के हिसाब से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हिसाब से आपके कोई भी चैप्टर कटा हुआ नहीं है। पूरा आपका 16 का 16 चैप्टर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे NCERT फॉलो होती है और वहाँ पे आपकी टोटल सिलेबस आता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वहाँ से चैप्टर्स हटा दिए जाएं या आपके कोई भी सिलेबस में बदलाव हो। तो आपको टोटल 16 के 16 चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैं इस जो भी सिलेबस है क्लास 10th साइंस का, इससे CBSE वाले भी फॉलो कर सकते हैं एंड मेनली BSEB वाले भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज BSEB का जो पैटर्न होता है, जो भी क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, CBSE बस थोड़ा सा अलग होता है, 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं आप। बाकी टोटल पैटर्न सेम होता है, क्योंकि आपका CBSE में ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है वो कम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें BSEB बोर्ड की, तो हम साइंस की बात करें तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, और 80 मार्क्स में आपके 40 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव होते हैं और 40 मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव। लेकिन CBSE में अलग होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट कम होता है और सब्जेक्टिव पार्ट ज़्यादा होता है। इसलिए आपको मैं एक एक लाइन सब्जेक्टिव थॉरली पढ़ाऊँगी ताकि उसमें आप ऑब्जेक्टिव भी आसानी से कर सकें। क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था, जैसे कि मैं पेपर चेक के लिए गई थी क्लास 10th का, वो ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार के चले जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। रट्टा मार के सिर्फ आप पास कर सकते हैं। इसलिए आपको सिलेबस को थॉरली यानी कि अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। NCERT की एक एक लाइन, यानी कि लाइनों के बीच में से ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, तो आपको अच्छे से एक एक लाइन रीड करनी होगी, जो अभी हम करेंगे, और एक एक लाइन अच्छे से नोट्स के थ्रू में बताऊंगी। वहाँ से आपका एक तो थ्योरी वाला पार्ट भी कवर होगा और दूसरा उसी से आपका मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करवाऊंगी तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट करवाऊंगी, जिसमें आपका काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिर हम उसके बाद प्रीवियस ईयर करेंगे। प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे तो रिपीटेटिव मिलेगा। जैसे कि आपका
23, 24, 25, अगर 3 साल की भी प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो उसमें काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट और सब्जेक्टिव वाला पार्ट बोथ जो है, दोनों जो है काफ़ी सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार पूछे गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर भी चैप्टर के साथ साथ करते चलेंगे तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली और कहाँ पे टाइम नहीं देना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्लास 10th का साइंस का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है। पहले हम हिंदी, यानी कि मैं हिंदी का भी पढ़ाऊंगी पार्ट जो आपके BSc वाले हैं। अगर आप कोशिश करते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड में जो होता है आपको दोनों ऑप्शन होता है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊँगी। पहला चैप्टर हमारा जो है सिलेबस के हिसाब से पहला केमिस्ट्री का सिलेबस है, रसायन विज्ञान का है। ठीक है, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का सिलेबस है पहला हमारा। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर देखा जाए मोटा मोटा तो इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 क्वेश्चन आपके इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि MCQ आते हैं, और आपके 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव आ जाते हैं। जो रसायन विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है आपके मार्क्स के नज़रिए से देखें तो। सेम आपका अगर दूसरा चैप्टर की बात करें, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी आपके 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपका काफ़ी सारा डिटेल, जैसे सॉल्ट नेम वगैरह होता है, ब्लीचिंग पाउडर, आपका खाने का सोडा, वॉशिंग पाउडर, इन सब का नाम आपका सेकंड चैप्टर से पूछते हैं। पीएच पेपर, पीएच का जो महत्व है दैनिक जीवन में ये क्या है, 5 मार्क्स में लास्ट 2025 में ही अभी पूछा गया था कि पीएच का दैनिक जीवन पे क्या महत्व है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो इससे आपका 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मोटा मोटा सेकेंड चैप्टर से। ये आप मार्क्स भी डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। थर्ड चैप्टर जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, यानी धातु और अधातु। इससे भी अच्छा खासा 5 मार्क्स का चैप्टर मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके चैप्टर में। तो आपको बेसिकली एक एक चैप्टर को थोरोली पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ें, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िएगा, नॉलेज के लिए पढ़िएगा तो आपके पास क्या अच्छे मार्क्स 400+ आराम से आ जाएंगे आप। तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा एक एक लाइन। फोर्थ है आपका कार्बन इट्स कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी भी आपका समजातीय श्रेणी से आपका इसमें क्वेश्चन आया था। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है ये आया था, काफ़ी ऑब्जेक्टिव से भी पेपर में क्वेश्चन आया था। 2025 की बात कर रही हूँ, वहाँ आपके अध्याय 4 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट रिएक्टिव धातु कौन सा है, ये आपके थर्ड से आए थे। और इसमें कार्बन एवं इसके यौगिक में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए थे। तो 5 मार्क्स का आपका अध्याय 4 से भी आता है। अगर हम बात करें लाइक 5वां का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो आपका जो ये वाला चैप्टर है ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके नहीं तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से ज़्यादातर पूछा जाता है, इसमें सब्जेक्टिव आपका 2 मार्क्स में आता है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि आपके डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, इन सभी के बारे में पूछते हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में कुछ इसकी विशेषताएं पूछ लेते हैं। आपका धातु और उपधातु का जो आपका किस प्रकार का उनका रिएक्टिविटी सीरीज है पीरियोडिक टेबल में, दाईं ओर से क्या कितना रिएक्टिव होता है, बाईं ओर से कौन सा धातु ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, ये सब क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 5 से पूछे जाते हैं। तो आई होप सो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में समझ में आ रहा हो सिलेबस के बारे में। सेकेंड जो पार्ट आता है आपका केमिस्ट्री के बाद वो आता है आपका बेसिकली, अगर हम बुक में देखें तो वो आपका है बायोलॉजी। क्या है, बायोलॉजी है। केमिस्ट्री के बाद आपका आता है बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस जैसे है आपका 6 चैप्टर, अध्याय 6 है। इसमें मैंने तोड़ कर इसके लिखा है कि आपको इसी तरीके से मैं करवाऊँगी। अध्याय 6 तो आपका बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर हम बायोलॉजी की प्रेफरेंस देखें यानी जीव विज्ञान के प्रेफरेंस में देखें तो ये आपका जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रियाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपके
लंग्स का जो आपका श्वसन तंत्र है वो बनाने के लिए इस बार पेपर में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था टोटल 2025 में। श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए। तो इससे भी आपका मोस्टली काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेफ्रॉन का आपका चित्र आता है, न्यूरॉन का आपका चित्र आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है, आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लहजे से। थर्ड चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे कहते हैं। देखिए, सबसे अगर किसी बच्चे को इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि उसका केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा मान लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है या मुश्किल लग रहा है उसे, तो बायोलॉजी के आपके मोस्टली 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे आपके लास्ट के कुछ चैप्टर है 5, 6, 7। अगर ये 7 चैप्टर भी वो अच्छे से कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से, और केमिस्ट्री में जो है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ये 4 चैप्टर, 5वां चैप्टर नहीं भी करेंगे लाइक तो ठीक है, जिसको टफ लग रहा है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो बिल्कुल 400 प्लस 450 मार्क्स लाने चाहते हैं तो वो तो सारे चैप्टर करने होंगे उनको, और डिटेल में करने होंगे, अच्छे से करने होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरा जो बायोलॉजी है उसको अच्छे से कीजिए, जिनको बायो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से समझ में आता है उसमें से आपका एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, कहने का अर्थ ही है मेरा। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ लग रहा है पढ़ने में, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आप कैच कर लो, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री में क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। प्रीवियस ईयर जब आप एक बार एनसीईआरटी रीड कीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी, उसका क्लास लीजिए। नहीं भी रीड करना है तो आप क्लास लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो चीज़ें समझ में आएगी और अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को कैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये चैप्टर्स है, काफ़ी स्कोरिंग है। 4th, 5th और 6th जो है, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये सारे चैप्टर जो है आपके काफ़ी स्कोरिंग है। यहाँ से भी आपके टोटल 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों चैप्टर को मिला के। लॉन्ग में भी आ जाता है आपका, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ऐसे कि पारतंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम वाला यानी कि आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण से ये वाला आया था। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन मैंने बताया इकोसिस्टम वाला यानी पारतंत्र के अपघटक, ये अभी इसी 2025 में पूछा गया है। तो मैं प्रीवियस ईयर करवाऊँगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। हम बायोलॉजी में देखें तो फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस है, सेकेंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, थर्ड हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग का चित्र, फ्लावर पुलिंग, स्त्री केसर, पुंकेसर, फ्लावर का पार्ट, आपका फीजन, बर्डिंग, कहने का अर्थ है विखंडन, द्विविखंडन, ये सारी चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे हम। हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास भी इस पर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस का अर्थ होता है यानी कि हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ना। तो ये आपका 3 चैप्टर है, इसको बायोलॉजी में ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन है तो ये ईवीएस का चैप्टर। तो ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये तीनों चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अब हमारा बचा फिजिक्स का पार्ट। फिजिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 10 है। अगर हम एनसीईआरटी की बुक की नज़रिए से देखें तो भौतिकी विज्ञान, एनसीईआरटी की बुक के नज़रिए से देखें तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश, प्रवर्तन और अपवर्तन, इससे 10 है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप फिजिक्स, आपको अगर इन केस किसी को टफ लग रहा है तो आप चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 है ये इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों एटलीस्ट अच्छे से करके जाइएगा। लेकिन अगर
अगर ये दोनों आप कर लेंगे तो आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 13 है ये आपका, इसमें रसायन भौतिकी विज्ञान में आपका 4 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से भी आपका ऑस्टर्ड का इस बार आया था क्वेश्चन कि ऑस्टर्ड के प्रयोग के बारे में समझाइए, वो 6 मार्क्स का था। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो जैसे आपके पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल आपके जो साइंस का होता है 80 मार्क्स का क्वेश्चन। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हर पेपर में आपको 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन साइंस का पेपर में सिर्फ आपको 2 घंटे 45 मिनट ही मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि टाइम के साथ आपका पेपर हो जाए। 15 मिनट इसमें कम मिलता है क्योंकि आपका इसमें 80 मार्क्स का ही थ्योरी पेपर है। 20 मार्क्स का क्या है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, 20 मार्क्स का आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। इसलिए इसमें 2 घंटे 45 मिनट का ही टाइम मिलता है। जो आपके बिना प्रैक्टिकल वाले पेपर होते हैं जैसे मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब आपके 100 मार्क्स के होते हैं और उसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आप 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही आप सारा पेपर अपना कंप्लीट कर लीजिए। इसका सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है पेपर कंप्लीट करने का, जैसे कि पहला देखिए, आपके टोटल 80 मार्क्स के हैं, जिसमें से पहला जो पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव होता है आपका। अब ऑब्जेक्टिव में आता है आपका टोटल, पहले आता है 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 40 करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 40, 50, 60 कर देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, कोई ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला नहीं है। शुरू के 40 ही आपके चेक होंगे और उसी में आपको मार्किंग आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 40 क्वेश्चन सिर्फ 80 में से कीजिए। और जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन पढ़ पढ़ के टिक कर दिया है और आपने OMR शीट को नहीं भरा है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। ये मिस्टेक करेंगे तो टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि आंसर टिक कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में जा कर के OMR शीट को गोले में भरना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें, ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आपका जो आपने मेहनत से किया है वो भी छूट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो भी आप ऑब्जेक्टिव किए हैं अटेम्प्ट, वो टिक करते जा रहे हैं तो उसको गोले को भी उसी टाइम एट द टाइम भरते चले जाइए। तो कोशिश कीजिए कि आपका 40 क्वेश्चन, आपका ये जो आपका 45 मिनट है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो जाना चाहिए। 45 मिनट में आपका 40 ऑब्जेक्टिव जो है वो हो जाना चाहिए। बाकी हमारे पास 2 घंटे बचे हैं, जो हमें 40 मार्क्स थ्योरी के लिए बचाना है। ये हमारा जो दूसरा पार्ट है थ्योरी, यानी कि लिखने वाला जो पार्ट है, उसके लिए आपको 40 इसमें से भी 40 मार्क्स का आता है और 40 मार्क्स का आता है। तो इसका जो पैटर्न है, जैसे कि अब बात करें थ्योरी का, थ्योरी वाले में होता है जैसे कि आपका, अगर शुरू से बात करें तो केमिस्ट्री से आता है आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स का, है ना, हो गया। यहाँ हो गया आपका टोटल 10 मार्क्स का। कितने बचे बाकी, 30 आपके यहाँ 10 मार्क्स का ये हो गया और आपका 10 मार्क्स का ये आता है 10, या कह सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे होकर टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से आपके 8 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि उसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं, 8 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके वो होंगे 8, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट उसमें से 4 करने होंगे। ऐसे समझिए, जैसे कि टोटल 8 क्वेश्चन है, उसमें से अटेम्प्ट करना है मुझे सिर्फ 4 और ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 4 दूनी 8 मार्क्स। यहाँ से हो गया 18 मार्क्स। फिर दूसरा पार्ट आ गया आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में से भी आपका कितना हो गया, 18 मार्क्स हो गया। 18 कितना हो गया आपका, 8 मार्क्स यहाँ हो गया। इसमें से एक ही मार्क्स, 5 और 2 क्वेश्चन होता है ना,
माय मिस्टेक, यहाँ पे से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। कितना करना है? 2 ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से 5 में से उसमें एक ही क्वेश्चन करना है। तो यहाँ 5 मार्क लीजिए। 8 5 13 यहाँ हो गया और 8 5 13 यहाँ हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है और इसमें से 5 का 2 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, जिसमें से एक ही अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन करना है। जैसे ही हम बात करते हैं फिजिक्स की, ये बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें से भी 4 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाले करने, ही हो गए 8 नंबर के। और इसमें जो होता है वो 6 मार्क्स वाला होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका रसायन विज्ञान और बायोलॉजी 5 मार्क्स का आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो आपको सिर्फ एक करने होते हैं। लेकिन फिजिक्स में 6 मार्क्स का आता है 2 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ एक करना होता है। तो यहाँ पे 8 6 14 मार्क्स होते हैं और बाकी यहाँ पे 13 13 होते हैं। तो 13 13 26 26 और 14 कितने होंगे? 6 4 10 फिर 40, ये टोटल 40 मार्क्स का आपका थ्योरी पार्ट हो गया है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो रही है समझने में, जो ऑब्जेक्टिव आपको 40 में से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेरा 45 मिनट है तो 45 मिनट में मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाना चाहिए। बाकी जो 2 घंटे हैं मैं थ्योरी पेपर पे दूंगा या दूंगी। इस प्रकार का आपका स्ट्रैटेजी होगा तो टाइम पे आपके जो होंगे क्वेश्चन कह सकते हैं या कह सकते हैं आप आंसर प्रॉपर टाइमिंग पे आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका टाइम भी, आप कोशिश कीजिएगा कि 5 या 10 मिनट, 2 घंटे में से भी 5 या 10 मिनट आप अपना बचाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि जो भी चीज़ें आपने थ्योरी पेपर में लिखे उसे एक बार एक नज़र से देख ले, एक बार पढ़ ले अच्छे से, ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो, और उसको अगर कोई गलती है तो सुधारिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्वेश्चन जब आंसर राइटिंग करते हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जब पेपर चेक कर रही थी उसमें काफ़ी सारे बच्चे 5 5 6 6 मार्क्स के क्वेश्चन कर तो रखे थे, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन नंबर ही डाल नहीं रहे थे, जिससे उनका मार्क्स डाउन होगा। कोई एग्जामिनर अगर अच्छे मूड में रहेगा तो मार्क्स देगा, नहीं तो वो बिल्कुल 0 मार्क्स कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला चीज़ ध्यान में रखना है, ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, आप जो भी हेडिंग डालते हैं उसको कोशिश कीजिएगा ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, उससे पेपर खूबसूरत लगता है, और उसे अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए श्वसन के बारे में पूछा है तो श्वसन को मैंने इस प्रकार लिखा और उसको अंडरलाइन कर दिया। और अगर आपको इंग्लिश में आता है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेस्पिरेशन। इससे आपका पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा देखने में लगेगा, और एग्जामिनर को मार्क्स काटने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। और साइंस का पेपर है तो एक और चीज़ कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे डायग्राम, अगर डायग्राम वहाँ पे मेंशन नहीं किया है बनाने के लिए, फिर भी अगर आप डायग्राम या ग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, वहाँ पे मार्क्स नहीं कटेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। पहला गलती नहीं करनी है कि आपको क्वेश्चन नंबर डालना ही डालना है, अवॉइड नहीं करना है। दूसरा, आपका अंडरलाइनिंग पे ध्यान देना है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पहला सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान का, तो रसायन विज्ञान का पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप जीव विज्ञान पे आइए। मिक्स नहीं करना है, मिक्सड अप जो है ना आपका, मिक्सड अप नहीं करनी है। पहले आप रसायन विज्ञान वाला पूरा पार्ट कर लीजिए, इफ़ नहीं आ रहा है तो पेज छोड़ दीजिए, फिर आप जीव विज्ञान वाला पार्ट कीजिए, फिर आप भौतिकी विज्ञान वाला पार्ट कीजिए। ठीक है, और इससे अच्छा होगा कि जब एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मार्क्स वो अच्छे से आराम से देता चला जाएगा। और जैसे कि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन लिखते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि मैंने बायोलॉजी का शुरू किया तो सबसे पहले मैंने 2 मार्क्स वाले किए, शॉर्ट टर्म किए, तो उसी के नीचे आप कोशिश कीजिए कि दीर्घ उत्तरीय कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये करेंगे तो आपका पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा और उसको एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको इसके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो मैं करवाऊँगी भी, तो साथ जुड़िएगा। आई होप सो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होगी, सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो हम क्लास 10 CBSE का भी इसमें हम शुरू करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी, और BSEB का भी हम शुरू करेंगे हिंदी मीडियम में भी। तो दोनों मीडियम में शुरू करूँगी। चैप्टर 1 में स्टार्ट करूँगी, आज से ही शुरू कर दूँगी। बोथ क्लास 9th और क्लास 10th का भी सिलेबस मैंने बता दिया, तो 9th का भी बताऊँगी। अच्छे से आप सही से नोटबुक बनाइए, खुद का नोट्स बनाइए, मैं भी नोट्स दूंगी, उसे अच्छे से लिखिए। अगर आपके दिमाग में कोई और इसके बारे में पॉइंट ऐड होने का बात आ रहा है तो उसको शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं, नोट डाल करके। और प्रीवियस ईयर भी मैं अच्छे से करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बी रेडी और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। और 1 साल के लिए कम से कम अपने अदर चीज़ों से, शादी ब्याह यहाँ वहाँ जाने के लिए बंद कर दीजिए। फोकस होकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 3 महीना ऑलरेडी हमारा गुजर चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ चुका है। बहुत कम मंथ बचे हैं हमारे पास, तो अच्छे से फोकस्ड होकर के पढ़ाई कीजिएगा। तो ये था आपका क्लास 10 साइंस का सिलेबस जो हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो साइंस एंड मैजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ख़ुद भी पढ़िए और अपने आसपास के दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए, और आप खुद में श्रेष्ठ हैं, खुद में बेस्ट हैं, और अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।